बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, ये वीलॉग मैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ क्योंकि इस वक्त हर किसी के साथ होता है और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है कि पिछले 2 महीने से मेरी जो जानने वाले लोग हैं उनकी कॉल्स तो कम आती हैं, लेकिन ज़मीन के ख़रीदने की कॉल्स, बैंक की कॉल्स, खुसूसन उसमें लोन की कॉल्स और क्रेडिट कार्ड की जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा आती हैं कि इंसान परेशान हो जाए कि कितना हम लोन लें और कितना क्रेडिट कार्ड लें। ये तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बता ही दिया है कि लोन इंडिया में जो बैंक्स के थ्रू होता है वो सारा हराम है। और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कबाहत है वो है क्रेडिट कार्ड्स की। क्रेडिट कार्ड हर इंसान को, पहले लोग जो है ढूंढने जाते थे कि क्रेडिट कार्ड हमें कोई दे दे, और एक तरीके से स्टेटस सिंबल होता था कि क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। लेकिन अब ये हो रहा है कि हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे के पास क्रेडिट कार्ड है। बस उसमें ये एक बात होती है कि फ़लाँ जो है वो प्रेफर्ड कस्टमर है, फ़लाँ जो है वो प्लैटिनम वाला है, फ़लाँ जो है वो गोल्ड कस्टमर है, फ़लाँ जो है वो सिल्वर कस्टमर है। किसी की जो लिमिट है वो 2.5 लाख है, किसी की लिमिट 10 लाख है, किसी की लिमिट 2 करोड़ है। तो ये सब चीज़ एक तरीके से स्टेटस सिंबल लोगों में चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसकी कितनी बड़ी कबाहत है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जितनी चादर हो उतने ही आप पाँव फैलाएं। आप क्यों भाई, आप किसने आपको बोला है कि आप जो है 10 लाख रुपए का टीवी ले लीजिए, या 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लीजिए, या 10 लाख रुपए का कोई और चीज़ ले लीजिए और आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपये, और उसको आप पूरे टाइम तक आप भरते रहेंगे। वो ख़राब हो जाएगी सामान, लेकिन आपका कर्जा ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो एक दुनियावी चीज़ है, साइकोलॉजिकल चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए मैं बताता हूँ कि इस्लामी तौर पर कितनी बड़ी कबाहत है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि आप सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जब लेते हैं तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हैं। उसका एक टर्म और कंडीशन सबसे पहला ये होता है कि मैं इसको टाइम पर अदा करूँगा, और अगर मैं टाइम पर अदा नहीं करूँगा तो फिर मैं उसका इंटरेस्ट लूँगा। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आप ये चीज़ लेके आते हैं कि अगर मैं फ़लाँ फ़लाँ टाइम तक पैसे नहीं दे पाया तो मैं उसका सूद दूँगा, तो ये इस्लाम में हराम है। इस्लाम में सूद देना हराम है, इस्लाम में सूद लेना हराम है, इस्लाम में सूद की गवाही देना हराम है। तो ये अपने वो लोग कान खड़े कर लें जो हितैषी बन के और हिमायती बन के जो लोन जब लिए जाते हैं तो उसमें जो है साइन करके आते हैं कि हमारी गारंटी रहेगी। हम क्योंकि इधर एरिया के धन्ना सेठ हैं तो हमारी गारंटी रहेगी कि ये आदमी जो है लोन पे करेगा। तो वो फालतू में अपने जो है वो अदमस्ती जो है, मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं पड़ रही है, लेकिन कुल्हाड़ी पैर पे मार रहे हैं। तो और तीसरा जो है वो इंसान है जो उसकी लिखत पढ़त कर रहा है, यानी कि बैंक एम्प्लॉय। तो ये 3, इनफैक्ट 4 लोग जो हैं जिस पर बराबर का अजाब होगा, बराबर का अजाब होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सूद जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो अब आप ये सोचिए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर आप ऐलान जंग करेंगे तो आपका क्या होगा। आप अपने मोहल्ले के जो सबसे ताकतवर आदमी से अगर आप लड़ लेंगे तो वो आपका क्या हुलिया बनाएगा आपको खुद मालूम होना चाहिए। और यही हाल उसी को एक बना लेंगे कि अगर इस कायनात जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसकी वजह से, जिसके बगैर हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता है,
उससे ऐलान जंग करोगे भाई, तो तुम्हारा वो क्या हशर करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग है। जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात नहीं मानी, उनकी सुन्नतों का मजाक बनाया, उनकी सुन्नतों पर ना चला, तो उसका मुकद्दर जहन्नम है। और जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की, उनका क्या होगा? अबू जहल का क्या हुआ? अबू जहल का क्या हुआ? और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसने जंग की? फिरौन का क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग किसने की? निम्रोद ने। उसको आप नमरूद भी कह सकते हैं। निम्रोद ने जंग की, उसका क्या हुआ? जहन्नम पे पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फिरौन और उसका लश्कर को मैं रोज जहन्नम की आग पे पेश करता हूं, और वो तब जब अभी जहन्नम जो क़यामत है वो वाक़ई नहीं हुई है। ये बरज़ख का मामला है, बरज़ख में वो जहन्नम पे पेश किया जाता है। तो उसके लिए क़यामत के बाद कितना बड़ा अजाब होगा, ये आप सोच लें। और आप उसी लेवल पे आप जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं और जंग कर रहे हैं। तो आप अपना जो है मुस्तकबिल देख लें, क़यामत वाले दिन क्या होगा। और उसके बाद ये तो हो गई कि अल्लाह ताला कैसे पेश करेगा अपने दुश्मनों को, और दूसरी बात ये हो गई अब उस अजाब का क्वांटम क्या होगा। उस अजाब का जो क्वांटम है, 73 तरीके के अजाब होंगे। उसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग उसकी डिग्रीज होंगी। जो सबसे कम डिग्री वाला अजाब है, कहते हुए भी शर्म आती है, सोचते हुए भी शर्म आती है, आदमी की ज़बान लड़खड़ा जाए ऐसी बात बोलते हुए, कि उसका अजाब इतना होगा कि जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की। ये इंसान सोच भी नहीं सकता। बेहतर यह है कि सोचने से पहले इंसान मर जाए। तो जो ऐसे लोग हैं जो अपनी मदर के साथ इंसेस्ट करेंगे, वो जो उन पर अजाब होगा, तो वो अजाब जो सबसे कम अजाब है वो उन लोगों पर होगा जो सूद लेंगे। और आप जो है वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी वाहवाही, अपनी फ्लैशीनेस, अपनी रिचनेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, कैश इज सो मिडिल क्लास फॉर यू, what you are doing, you are just flashing a platinum card or a card of the highest order, and you are just shoving it into the face of the shopkeeper or the storekeeper, just for anything, for something that will lead you to hellfire. So उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो वक्त पे अदा कर देते हैं। तो मेरे भाई, आप इंसान हैं। जब आपको शैतान बहकाएगा तो आप वो भूल जाएंगे। हम इन सब मरहलों से गुजर चुके हैं। वैसे तो ये है कि अपने गुनाहों को एक्सपोज नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों तक, लेकिन ये मैं एक एनोनिमसली कह रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है कि आप कितना भी कोशिश कर लें कि आप 25 तारीख को आपका जो है वो ऑटो पे हो जाएगा, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ रोड़ा ऐसा फंस जाएगा कि आपका जो है ऑटो में परेशानी आ जाएगी और आपका एक दिन लेट हो जाएगा। ये इंसानी तरीका है, और इंसान जो है वो गलतियों से बना है और शैतान उसे बहकाता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है
कि आपका ऑटो पे जो है वो डिले हो गया, फिर आप जो है फालतू में जो है सूद के मुर्तकब हो गए, सूद आपके माथे चढ़ गया और अज़ाब तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बेहतर ये है, इंसान को क्या करना चाहिए, बेहतर ये है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाना चाहिए। आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें, उसमें जितने पैसे होंगे उतने आप यूज़ करिए। फालतू में कर्जदार होने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सपोज़ आपने मुझसे कर्ज लिया, मैंने आपको कर्ज दिया, इन केस आप कर्ज ना लौटा पाए और फौत हो गए, तो क़यामत वाले दिन क्या होगा कि जो कर्जदार है उसके अमाल, अच्छे अमाल का जो सिला है वो उसके कर्ज देने वाले को मिल जाएगा, और जब उसका वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके जो कर्ज देने वाला है उसके बुरे अमाल जो हैं कर्जदार पर लाद दिए जाएंगे। जब कर्जदार पर लाद दिए जाएंगे तो फिर वो उसको औंधे मुंह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जदार इंसान को जब उसका जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाया गया तो आपने उसका जनाजा पढ़ने से मना कर दिया और ये कहा कि इसका पहले कोई कर्ज अदा करो, फिर इसका जनाजा पढ़ूंगा मैं। तो किसी ने, दूसरे साहबी ने उनका कर्ज अदा किया और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद का खून जैसे ही ज़मीन पर गिरता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, सिवाय कर्जदार के। अब कर्ज इतनी बड़ी लानत है, चाहे वो 2 रुपए का कर्ज हो चाहे 2 करोड़ का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ाई की बात नहीं है कि आपके ऊपर फलां फलां हज़ारों रुपए का कर्ज है। नाउज़ुबिल्लाह। कर्ज छोटा हो या कर्ज बड़ा हो, जन्नत विल बी बैंड फॉर दी पर्सन हु हैज टेकन ए डेट। और फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फतवाहत हुई और जो आपके पास जब खुमस आया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अगर किसी के ऊपर कर्ज होता था और उसका जनाजा लाया जाता था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शफ़क़त फरमाने वाले होते थे कि आप जो है अपने उम्मतियों का कर्ज माफ़ करते थे, उसका कर्ज पे करते थे, और फिर जब पेमेंट हो जाती थी तो फिर उसका जनाजा पढ़ाते थे। तो इतनी शफ़क़त वाले हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। जितना आपके पास जो है चादर है उतना ही फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड था, मैंने वापस किया, मैंने जाने कितने लोगों से वापस करवाया, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ देखी, जो इंसान समझने वाला होता है वो उसको इशारा ही काफ़ी होता है। वो एक बार उससे आप कहिए, वो आपकी बात मान लेगा, क्योंकि वो मानता है कि वो सही है। तो वो एक बार आपकी बात मान लेगा और फिर जो है वो क्रेडिट कार्ड जाने कितने लोगों ने वापस किया। और बिल्कुल आप उन उलेमा से इज्तनाब करें, उन उलेमा से बचें, उन मकातबे फ़िक्रों से बचें जिन्होंने हिंदुस्तान में ये कह के कि ये दारुल हर्ब है, मतलब ये है कि जंग की ज़मीन है, ये मुसलमान इस वक्त जंग में हैं कुफ़ार से, तो दारुल हर्ब है, तो इस वजह से यहाँ पे सूद लेना जायज़ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि फ़लाँ फ़लाँ कंडीशन में सूद लेना जायज़ है। सूद लेना जायज़ किसी भी हालत में नहीं है, सिर्फ तब जब आपको ज़िंदगी मौत का जो है वो आपका मरहला बन गया है, ऐसी आपकी सिचुएशन बन गई है कि ज़िंदगी बचेगी नहीं। जैसे कि कोई बीमार हो गया और उसके पास कोई पैसे नहीं हैं और उसके जो है भाई बंद जो हैं आसपास के लोग मुसलमान,
उसको पैसे देने को तैयार नहीं है, उसका कर्ज देने को तैयार नहीं है, तो सिर्फ ऐसी सूरत में आप जो है वो एक सूदी कर्ज ले सकते हैं, वो भी दिल में बुरा जानते हुए, और जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसे लौटाएं। और आपको ये मालूम होना चाहिए अगर मर गए तब तो जहन्नम है ही। तो इसलिए मेरे भाई, लिवाइस स्टोर में क्रेडिट कार्ड से जीन्स के अंदर जब आप घुसेंगे तो आप अपना जहन्नम में जाने का रास्ता भी खोल रहे हैं। वो आपकी जीन्स जो है वो जीन्स नहीं है, वो जहन्नम की आग है जो आप पहन रहे हैं। तो यही बात को मैं बताता हूँ कि एक जो हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो चलिए हम लोग सुनते हैं उसके बारे में, और इंशाअल्लाह इससे हम जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। ये इंग्लिश में है, मैं ये भी आपको बता सकता था, ये वीडियो ही पोस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने अपने जो भाई हैं जिनको उर्दू और हिंदी वाले हैं, तो उनको लिए भी ये है, और प्लस एक बड़े आलिम का जो है जो बात मैंने कही उसके सपोर्ट में, एक अगर वही बात अगर एक बड़ा आलिम बोले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसलिए आप सुनते हैं हम लोग साथ मिलके कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहते हैं। If you're talking about the conventional credit card, where the bank gives you permission that you can utilize X amount of money depending upon the credit card, whether it is bronze level, silver level, gold level, depending upon the amount. Some give you $2,000, some give $10,000, some give $40,000, depending upon the level. And this money that you utilize, you have to give within 1 or 2 months. And if you give that, then there is no interest. If you give above that, then there is an exorbitant interest which goes to up to maybe 3% a month, that is 36%. Anywhere from 2 to 3% a month, that is 24 to 36% a year, which is exorbitant. एक चीज मैं इसमें और ये बताना चाहता हूं इंडिया के हिसाब से, कि बैंक तो ये कहता है कि आपको 25 तारीख के बाद, 45 दिन के बाद आपको सूद लगेगा, या 15 दिन के बाद आपको सूद लगेगा, या एक लिमिट देते हैं वो कि इतने दिन के बाद आपको जो है अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन मैं आपको एक ये चीज बताता हूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो कैश निकालेंगे, मैं आईसीआईसीआई बैंक का बताता हूं और एचडीएफसी बैंक का बताता हूं, जब आप उससे कैश निकालेंगे तो दैट वेरी मोमेंट उसी वक्त से सूद लगना शुरू हो जाएगा, और 9% सूद लगेगा 1 महीने का। तो ये जो है ये आपके समझ से भी परे है कि कितना ज्यादा सूद लगेगा। And I know there are some scholars who say that if you are using a credit card, as long as you see to it you pay within the stipulated time, within the 1 month or 2 month frame, and no interest is permitted, I disagree with it. It is totally haram. The moment you take a credit card from a conventional bank, you are signing a document saying that if you do not pay it in time, you will give riba. Signing a document that you will pay riba is also haram. Allah and His Rasul will wage a war against you. So even using a credit card with the intention that you will not take longer than the time permitted, I know majority of the Muslims living in Western countries, in America, in European countries, in UK, have a credit card from a conventional bank. Majority, unfortunately. I know there are scholars of the Western countries that give permission. It is 100% totally haram. All the major scholars, whether it be Sheikh Uthaymeen, whether it be Ibn Baz, majority have said even having a credit card of conventional bank is haram because we are signing. And who can give guarantee that you will always pay on time? और मैं एक चीज और ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि फलां साहब जाकिर नायक ने ये बोल दिया, या फलां शेख बिन बाज ने बोल दिया, शेख हुसैमीन ने बोल दिया, अशरफ अली थानवी साहब ने बोल दिया, और अहमद रजा खान साहब ने बोल दिया। तो मेरे भाई, अल्लाह ने अगर उनको अकल दी है तो आपको भी अकल दी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह आप ये कह के नहीं बच जाएंगे कि मेरे तो फलां जो है मेरे को इन्होंने बोला था तो मैं इसलिए जो है मैंने किया।
अब आप इनको पकड़िए, नहीं, वो भी पकड़े जाएंगे और आप भी पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं तुम दोनों को दुगना अजाब दूंगा, क्योंकि तुमने इसको गुमराह किया और इसने अपने बाद वालों को गुमराह किया। तो इसलिए जितने जहन्नम में जाने वाले हैं गुरु और चेला, वो सारे जो हैं वो डबल अजाब के मुर्तकिब होंगे। वल्लाहु आलम। You're a human being. You make a mistake. If once also you forget to pay on time, it is haram. Allah and the Rasul wage war against you. Even if you pay on time regularly, only signing a document is haram. So using a credit card of a conventional bank is totally haram. I am aware there are some scholars that give permission. I disagree with them. What you can do is you can have a credit card from Islamic bank. If it's Islamic bank, you can have a credit card. The other what you can do is have a debit card. और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया में कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो इस्लामिक है या उसके क्रेडिट कार्ड में या उसके लोन्स में जो है वो सूद इन्वॉल्व नहीं है। सब में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट आपके जो नो कॉस्ट ईएमआईज हैं उसमें भी इंटरेस्ट है। तो क्योंकि इंडिया में तो पॉलिटिकल वही है, पॉलिटिकल गेम है कि इंडिया में उस दिन इंडिया का हमें लगता है कि मतलब वो कौन सा दिन होगा जिस दिन इस्लामिक बैंकिंग आएगी, यानी कि वो दिन आएगा ही नहीं। Debit card means the money is already in your account, that you are not signing a document saying that you pay interest. So debit card in a conventional bank is permitted. Credit card in a conventional bank is haram. However, credit card in Islamic bank is permitted because it works on the Islamic principles, on the Sharia basis. There is no riba involved in it. So the best option is have a credit card in Islamic bank. The second option is have a debit card in a conventional bank which does not attract any interest. But credit card in a conventional bank is haram. It's a major sin. It is equivalent to doing zina with your mother. That's what the Prophet said. It is clearly mentioned in Surah Al-Hakim, Hadith number 2259, that there are 73 levels of riba. The lowest level is doing zina with your mother. And it's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah chapter 2, verse number 278-279, that if you give up not a demand of riba, take notice of a war from Allah and His Rasul. So I request all the Muslims in any part of the world, if you have a credit card from any of the conventional banks, please, today itself, if not today, tomorrow, please discontinue it, open an Islamic bank. If you don't have an Islamic bank, convert it into a debit card. Debit card is permissible where there is no riba. तो मेरी आप सब भाइयों से और इस्लामी बहनों से ये इल्तिजा है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे वापस कर दीजिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, अगर आप गरीब हैं तो उतनी ही चादर फैलाएं जितनी आप, उतने ही पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास जब फ़ोन आता है तो मैं मजाक में जो है वो जो उन बंदे हैं वो उनसे फ़ोन जो करते हैं, जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप किसी गरीब इंसान को देखें जो कर्ज़ा लेना चाहता है। मैं तो गरीब हूँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्यों जो है वो कर्ज़ में ये सामान लूँगा। मैं तो भाई कैश पेमेंट करूँगा और कैश से लूँगा। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि अगर आप कैश से पैसे लेंगे, कैश से पेमेंट करते हैं तो आपको सामान जो है वो महंगा मिलेगा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा जो सामान खरीदते हैं तो आपको 5-6 हज़ार रुपये कम मिलेगा। अगर 1 लाख का कोई फ़ोन है, सपोज आईफोन है, तो आपको वो महंगा मिलेगा विद कैश और क्रेडिट कार्ड से सस्ता मिलेगा। इनफैक्ट जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको इतना ज़्यादा वो कोर्स करेगा आपको, जो स्टोर कीपर है, कि आप साहब जो है कैश से ना लो, आप जो है इससे ले लो, क्रेडिट कार्ड से ले लो, तो मतलब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ज़ीरो कैश है और फलाना है, ढिमाका है। तो मेरे भाई ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको
कंसिडर कीजिए, जहन्नम से बचिए और अल्लाह के रास्ते पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया है, उन दोनों का रास्ता एक है, बाकी सारे रास्ते जो हैं वो शैतान के हैं। तो इनके रास्ता जो है उस पे चलिए, जो कि एक ही है, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर वन एंड सेम। एक ही बात है, चाहे कुरान मान लीजिए, चाहे सुन्नत मान लीजिए, और एक मुसलमान को तो दोनों ही मानना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरी इस छोटी-सी इल्तिजा को आप समझ लीजिए, मान लीजिए, और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है और ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, अगर आपने मेरी ये सजेशन मान लिया। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।